दिखावा जा रहा है इसकी कैसी वीडियो आई हुई है ये। अच्छा ये देखो, क्योंकि भेजना ही ना मैंने किसी बंदे को। हाँ भेज दो। ये तो फ्रेम है देखो, हाँ मक्की, ये तो खाली फ्रेम है। ये देखो मक्के देखो, है किसी के नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है मक्की बिल्कुल। अब। और एक दो डब्बा और भी दिखाओ कोई, हाँ हाँ कोई नहीं। क्योंकि मैं बंदे को मांग रहे थे ना मेरे। ये देखो मक्की बंदे। देख लो, नए छत्ते हैं, पुराने हैं नहीं। ये देखो साइड में देखो जी मक्की, ये देखो जी भाई कहने 50 में एक डिब्बा तो हल्का ही जा रही। नहीं चलो इतना तो। नमस्कार बागवान भाइयों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। वक्त आ गया है बागवान भाइयों सेब में फ्लावरिंग का। हमारे एक दिक्कत रहती है बागवान भाइयों के, सेब में फूल तो बहुत अच्छा लगता है और सेट नहीं हो पाता है मेरे। आप देख पा रहे होंगे कि फूल जो ये सेट होने की तैयारी में है बिल्कुल। अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा क्या करे बागवान भाइयों जिससे आपके फूल फल में तब्दील हो जाए। आज इसी विषय में मैं आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर भी करें। आपको 2-3 ऐसे नुस्खे बताऊंगा कि अगर आपने ये कर दिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा क्या है बागवान भाइयों, ऐसा क्यों होता है कि कई बागवान भाई बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी खादें डालते हैं, वो भी समय समय पर, लेकिन उनके फल अच्छे से नहीं लगते। यहाँ तक कि वो पीजीआर तक भी कर लेते हैं फिर भी नहीं लगते। और कुछ बागवान भाइयों के ऐसा होता है कि उनकी मेहनत भी कम रहती है और फल भी अच्छे लगते हैं। तो ये जो सारा फंडा है बागवान भाइयों, ये है पॉलिनेशन का। हमारे बगीचे में पॉलिनेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। वो एक नहीं, कम से कम 90% लोगों के बगीचों में ये कमी है। हम जब पौधे लगाते हैं उस वक्त हम सोचते हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा हमने डिलीशियस लगाना है जी, ज़्यादा से ज़्यादा हमने गाला लगाना है, उसके बीच हमारा पोलन भी हो जाएगा। और हम जो ये इसकी एक्चुअल में जो इसकी वैरायटियाँ है उसको हम सिर्फ नाम का लगाते हैं। 2-4-10 पौधे लगा दिए जी, हमने तो ग्रेनी स्मिथ लगा दिया। अगर आपने ग्रेनी बहुत अच्छा मानते हैं उसको, है भी है, लेकिन अगर आपका, जैसे अब मैं यहीं आपको दिखा दूँ कि मेरे ये जो पौधा है ये स्कारलेट 2 का है और साथ में ये पौधा गाले का है। इस गाले के पौधे में कुछ भी नहीं फूल निकला अभी तक, और स्कारलेट के पौधे में हर जगह फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपके स्पर को छोड़ के दूसरी वैरायटियाँ है, जैसे जेड1 है, किंग रॉट है, जितनी भी दूसरी है सेमी स्पर वैरायटियाँ है, उसके लिए पोलन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपके बगीचे में पोलन की सही संख्या नहीं है पौधों की, अगर संख्या है भी है, अगर आपने एक तरह का ही लगाया है, अगर वो उस वक्त नहीं फूला, उसमें फूल नहीं आए, तो आप क्या करोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। ये देखो 7 फूल लगे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 फूल लगे हैं और सेट होने की बिल्कुल तैयारी में है। 2-2 साल के पौधे हैं। ये जो मैंने पाया है बागवान भाइयों, ये कुछ हद तक ऑर्गेनिक अगर हम कुछ थोड़ी बहुत हम अपनी मिट्टी को रखते हैं उसका भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। इसके लिए सबसे अच्छा फ़ायदा है, जैसे भी ये अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई है, मधुमक्खियों का। मधुमक्खियों का इंतज़ाम आप ज़रूर करें, क्योंकि मधुमक्खियाँ कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसके बीच जहाँ उनको अच्छे फूल मिलते हैं वो वहाँ पे बैठ जाती है। अगर आपके बगीचे में पोलन की कमी है और वो घूमते हुए आपके बगीचे में आई तो आपका भला हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने बगीचे में जगह जगह पर पानियों की प्लेटें या थालियाँ कुछ इस तरह की भर के रखनी है।
जो मधुमक्खियाँ आएगी, पानी पिएगी और वहाँ जब उसको फूल दिखेंगे तो वो फूल पे बैठेगी। मैंने खुद देखा है मेरे बगीचे में ऐसा होते हुए। तो ये एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम आपने करना है कि जीवामृत को आपने पहले डालना है। ये पौधे को बूस्टर का काम करता है, इससे एनर्जी आती है पौधों में। उसका जो फूल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फूल निकलता है। जब आपका फूल अच्छा होगा तो वो फल में बहुत जल्दी तब्दील होगा। ये देखो, अभी मैंने 10-12 दिन पहले मैंने इसमें जीवामृत डाला है, तो आप देखो पत्तियाँ किस तरीके से इस पत्तियाँ आ गई है और हर तरफ ये देखो आप बीमा ही बीमा बनने जा रहा है। तो ये है कुछ जो रिज़ल्ट है ऑर्गेनिक में, इसलिए मैं जोर देता हूँ बागवान भाइयों। मेरी जो वीडियो आप देखते होगे वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही होती है। अब एक काम तो आपने ये कर दिया, आपने इसकी, और साथ में एक जो मैंने खुद ट्रायल किया है बागवान भाइयों, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, कि आपने जो आपके पास कोई पॉलिनेशन के लिए जो वैरायटी है उसमें से आपने फूलों को तोड़ना है। अगर आपके पास 2-3 पौधे हैं, अगर वो कहीं फ्लावरिंग हो रही है उसकी, तो वहाँ से आपने फूलों को तोड़ना है और उसको मिक्सी में ग्राइंड करना है। पोलन इतना बारीक होता है जो हमारी आंखों से नहीं हम देख सकते जल्दी जल्दी। तो जब हम उसको मिक्सी में डालेंगे और उसकी आपने फिर स्प्रे करनी है फ्लावरिंग पर चलती चलती, जैसे आप PGR की भी करते हैं, इस तरह की आपने स्प्रे करनी है चलती चलती। इससे मैंने खुद आजमाया हुआ है, मेरे दोस्त के बगीचे में मैंने किया था, क्योंकि मैं कुछ अलग करने की रखता हूँ थोड़ी बीच में सोच कि करूँ ज़रा क्या इसके रिज़ल्ट है। तो मैंने किया था, उसका एक पंप बनाया था हमने, और जहाँ पे हमने उसकी स्प्रे की थी वहाँ पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था, बहुत गजब का रिज़ल्ट आया था हमें। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं ट्राई, बहुत ज़रूरी है। और साथ में मैं जैसे बोला भी था मैंने आपको कि आंवले का जो मैं एक खट्टा मीठा जो जैव रसायन बनाने के लिए बोलता हूँ, कि वो उसमें एक तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, दूसरा उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है और विटामिन्स की मात्रा होती है, और भी बहुत सारे तत्व जो थोड़े कम मात्रा में होते हैं। तो वो हमारे इन पौधों का जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छा करते हैं। जब पौधा स्वस्थ होगा तो वो स्वस्थ फूल देगा, जब स्वस्थ फूल होगा तो वो सेट होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब कई बागवान भाइयों के ऐसे मैसेज भी आते हैं कि जी ये पता नहीं क्या बोलता रहता है यार, पता नहीं सही होगा या झूठ होगा। तो ये आप अगर देख पा रहे होगे, ये 2-2 साल के पौधे हैं, सीडलिंग पर 2-2 साल के पौधे हैं, ग्रोथ 12-12, 13-13, 14-14 फीट की है, सिर्फ 2 साल के पौधे। स्कारलेट की बात करूँ तो ये देखो आप, स्कारलेट के पौधे हैं, ये देखो आप 10-11 फुट की हाइट है। तो इससे परे आपको क्या रिज़ल्ट दिखा सकता हूँ बागवान भाइयों की, आप ज़रूर वीडियो को देखो। इसमें बहुत ऐसी आपको वीडियो मिलेगी जो आपके बड़े काम आएगी। आप ज़रूर शेयर करो, आपके किसी यार दोस्त नाते रिश्तेदारों के काम आएगी। ज़रूर आप ये चीज़ें करें, आपका बहुत फ़ायदा होगा। ऑर्गेनिक की तरफ जाओ, थोड़ा हटो पीछे, कुछ कम करो, इस साल थोड़ा कम किया, अगले साल कम किया, इस तरह से कम करते जाओ और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते जाओ। आपके फल भी अच्छे बनेंगे, अच्छा रंग आएगा, अच्छा साइज़ बनेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आपका सेट भी होगा। आप ज़रूर जीवामृत की तरफ जाए, ह्यूमिक एसिड की तरफ जाए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके ग्रोथ में फ़ायदा होगा, आपके फूल फल आने में, उसका साइज़ बनने में बड़ा फ़ायदा होगा। तो बागवान भाइयों आज इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी बागवान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।